विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला ने उस धनी व्यक्ति की जो कहानी थी चिंतामणि, जिसको वो हासिल कर सकता था लेकिन हासिल नहीं कर पाया, उस कहानी में और राजा शिखिध्वज के जीवन में क्या समानताएं हैं उसके बारे में बहुत सुंदर विश्लेषण किया। अभी आगे देखते हैं। ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, अब दूसरी कथा का महत्व सुनो। विंध्य पर्वत पर जिस हाथी का वर्णन किया गया वह आप ही है। याद है वो हाथी जो विंध्य पर्वत पे रहता था? वो हाथी का वर्णन में जो भी कुछ बताया वो आप ही का वर्णन है। दो शक्तिशाली गजदंत विवेक और वैराग्य है। हाथी के दो दांत होते हैं ना, गजदंत, तो वो दो शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। एक है विवेक और दूसरा है वैराग्य, जिनके आप धारक हैं, जिनको आपने उठाया हुआ है। हाथी को दुख देने वाला महावत अज्ञान है। हाथी को याद है ना, वो महावत बहुत पीड़ा देता था, दुख देता था, अंकुश से हाथी को कंट्रोल करता था। वह महावत और कोई नहीं, अज्ञान है। वही दुख का कारण है और अज्ञान ही दुख का कारण है। यद्यपि हाथी शक्तिशाली है तो भी वह महावत के वश में है। हाथी बहुत शक्तिशाली था लेकिन फिर भी एक महावत उसको कंट्रोल करता था। हमारा जीवन, हम भी बहुत शक्तिशाली है लेकिन अज्ञानता बहुत छोटी सी होने के बावजूद भी उसके वश में अपने कर लेती है। ये देखो, ये सिर्फ राजा शिखिध्वज की कहानी नहीं चल रही है, हमारी भी कहानी है। हमारे भी जीवन में एग्जैक्टली ऐसे ही सब होता है। एक छोटी सी अज्ञानता के वश अज्ञानता हम पर हावी हो जाती है, हमें बंदी बना लेती है, उसके कॉन्सेप्ट में हमें जकड़ देती है और वो कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं तो वह अज्ञानता अंकुश से हमें वह तकलीफ देती है। तो हम महावत के, तो वो महावत के वश में है। इसी प्रकार आप हर तरह से श्रेष्ठ है परंतु अज्ञान या मूर्खता से अभिभूत है। हे राजा शिखिध्वज, आप महान हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उस अज्ञानता की वजह से, मूर्खता की वजह से आप वह अभिभूत है, उसके भीतर उलझे हुए, उसके कंट्रोल में चले गए हैं। हाथी का पिंजरा इच्छाओं का पिंजरा है जिसमें आप बंदी है। हाथी को उस महावत ने पिंजरे में बंद करके रखा था ना। वह पिंजरा किसकी उपमा देता है? इच्छाओं की। तो वह इच्छाएं है, इच्छाओं के पिंजरे में मूर्खतावश तुम बंधे हुए हो। अंतर मात्र यही है, लोहे का पिंजरा समय पाकर क्षीण हो जाता है परंतु इच्छाओं का पिंजरा समय के साथ साथ दृढ़तर होता चला जाता है। लोहे का पिंजरा, उसमें गंज लग जाती है ना, कुछ समय के बाद वह क्षीण हो सकता है, समय का, काल का, धूप का, बारिश का उस पर असर होता है। लेकिन इच्छाओं का पिंजरा कमजोर नहीं बल्कि और दृढ़ होता जाता है और इच्छाएं गहरी होने लगती है, मजबूत होने लगती है। जिस प्रकार हाथी ने पिंजरा तोड़ डाला उसी प्रकार आप राज्य को छोड़कर यहां आ गए तो भी मानसिक परित्याग उतना सहज नहीं होता जितना कि भौतिक वस्तुओं का त्याग होता है। हाँ, आप राज्य तोड़कर आ गए, हाथी भी पिंजरा तोड़कर भाग गया, निकल गया। आपने भी राज्य का पिंजरा तोड़ दिया, इधर चले आए, लेकिन भौतिक वस्तुओं का त्याग एक बार मुमकिन है लेकिन इस मन का क्या करे? वो मानसिक परित्याग उतना आसान नहीं है। बचाव होने पर जिस प्रकार महावत सतर्क हो जाता है उसी प्रकार आपके अंदर का अज्ञान और मूर्खता
परित्याग की भावना प्रकट होने पर कांप उठते हैं। महावत सतर्क हो गया, वो हाथी के सामने गिर गया, उसको लगा अभी मर जाएगा, है ना। वैसे ही कांपने लगा, डर गया था। हाथी फ्री हो गया तो डर ही गया महावत। तो हमारे भीतर की मूर्खता और अज्ञानता भी परित्याग जब देखती है तो डर जाती है, कांपने लगती है। उसे महसूस होता है अब इस परित्याग के सामने, इस ज्ञान के सामने हमारा कुछ चलेगा नहीं। जब ज्ञानी व्यक्ति सुखों का पीछा करना छोड़ देते हैं तो अज्ञान भाग खड़ा होता है। ज्ञानी व्यक्ति जब सुख को भी नहीं देखते ना तो फिर अज्ञान टिकता नहीं है, फिर अज्ञान भाग जाता है वहां से। जब आपने वनगमन किया तब आपने अज्ञान पर गंभीर चोट की, परंतु आप उसे नष्ट करने में सफल न हुए, क्योंकि आप अपनी चेतना में मन या ऊर्जा की हलचल का त्याग उसी प्रकार नहीं कर पाए जिस प्रकार हाथी महावत को मारने से चूक गया। आपने वनगमन किया, आप राजपाट छोड़ के सब वन में चले गए, तो गंभीर चोट तो अज्ञान पे आपने, क्योंकि परित्यागी था वो तो किया ही। एक कदम तो अच्छा, आप वो राजा जैसे हाथी जैसे पिंजरा तोड़ के भाग गया, वैसे आप भी राजा थे, राजपाट का पिंजरा तोड़ के आप भाग गए जंगल में। वो तो एक हुआ, अज्ञान को चोट भी गहरी पहुंची, लेकिन सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि मन की ऊर्जा के हलचल को त्याग नहीं कर पाए, मन को त्याग नहीं कर पाए। वो जो विचार, वो जो सब था, मन का हलचल था, वह तो शेष ही रहा, उसको त्याग नहीं कर पाए। जिस प्रकार हाथी महावत को मारने से चूक गया था, याद है? हाथी के सामने महावत गिर गया, उसने जम करके वो पीठ पर जाना चाहा, लेकिन वो सामने तो मार सकता था हाथी, है ना, पर हाथी ने उसको छोड़ दिया। जैसे हाथी चूक गया महावत को मारने से, वैसे तुम भी चूक गए ये जो मन की हलचल है उसको त्यागने से। इस प्रकार यह ज्ञान पुनः प्रकट हुआ और उसे स्मरण रहा कि किस प्रकार आप उस पर हावी हुए थे, और इस बार उसने सन्यासी रूपी गड्ढे में ढकेल दिया। अब वो भी सतर्क हो गया, उसको पता चल गया महावत को कि हाथी ने पिंजरे को कैसे तोड़ा, तो अभी उसको कैसे पकड़ेंगे। तो गड्ढा खोदा उसने, पत्तियों से सब उसको ढक दिया और फिर हाथी उसमें गिर गया। वो आपके जो कहानी है उसमें जो मूर्खता अज्ञानता है उसको भी पता चल गया। एक बार चोट आई ना, आप तो सब कुछ त्याग कर चुके थे, लेकिन इस बार संन्यास का गड्ढा खोदा आपके लिए। तो अभी पहले राजपाट के बंधनों में उलझे हुए थे, अब ये जो संन्यास का चोला पहन लिया उस बंधन में उलझ गए। यदि आपने राज्य त्याग के समय इस अज्ञान का अंत सदा के लिए किया होता तो आप संन्यास के फंदे में ही नहीं फंसते। राज्य त्याग करते समय इस संन्यास को भी त्याग करना चाहिए था। ये जो चंगुल है, ऐसी बात नहीं, चंगुल की बात कर रहे, वह अज्ञानता के वश तुमने यह जो आवडंबर, जो बाह्य जो कुछ है उसको ही परम समझ लिया, उसको भी त्याग करना था। आप हाथियों के राजा हैं और विवेक और ज्ञान आपके शक्तिशाली गजदंत है, परंतु खेद है इस घने जंगल में अज्ञान रूपी महावत ने आपको फंसा लिया है और संन्यास रूपी अंधकूप में आपको बंदी बनाकर रख दिया है। सेम जो हाथी की कहानी है, आपकी भी वही कहानी है। अज्ञान ने यहां पे आपको जंगल में अंधकूप में बंदी बना के रख दिया। संन्यास के इस आवरण में आपको बंदी बनाकर रख दिया है अज्ञान। महावती है वो, उसको समझ में आ गया कि वैसे नहीं तो ऐसे गड्ढे में हाथी को फंसा सकते हैं, और राजपाट में नहीं फंसा पाए तो इस संन्यास के इस आवरण में आपको फंसा दिया। हे राजन, अपनी पत्नी के परिपूर्ण कथन पर ध्यान क्यों नहीं देते? आपकी पत्नी चुड़ाला निश्चय ही सत्य की ज्ञाता है। आत्मज्ञानियों में वह श्रेष्ठ है, उसकी कथनी और करनी में भेद नहीं है। याद है आपको कहानी में रानी चुड़ाला राजा शिकितवज को
सत्य ही बता रही थी, आत्मज्ञान का बोध करवा रही थी। राजा ने क्या कहा, अरे तुम्हें क्या पता है ये सब, तुम तो अभी ना समझो, तुम्हें सत्य नहीं पता, मैं सत्य को ढूंढ लूंगा, मैं सत्य को खोजूंगा। इसी चक्कर में छोड़ के राज्य का परित्याग करके आ गए। तो ब्राह्मण कह रहा है, कह रहे आपकी पत्नी तो सत्य बता रही थी, ज्ञान बता रही थी, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया उस पर। आत्मज्ञानियों में वह श्रेष्ठ है, उसकी करनी कथनी में भेद नहीं है। वह आत्मज्ञानी है, उसके करनी में और कथनी में, बोलने में और करने में कोई अंतर नहीं है। वह जो भी कहती है वह सत्य होता है, उसे कार्य रूप दिया जाना चाहिए। यदि भूतकाल में उसकी बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया है या उन्हें आत्मसात नहीं किया है तो कोई बात नहीं। आप क्यों नहीं हर चीज का त्याग करके पूर्ण वैराग्य प्राप्त करते। भूतकाल में तो आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो क्यों नहीं आप पूर्ण परित्याग कर दो। अभी ये जो कहानी के माध्यम से वह ब्राह्मण यानी रानी चुड़ाला ही राजा शिखिध्वज को वही अंतिम तत्व का बोध करवाने की चेष्टा कर रही है। बहुत ही सुंदर कहानी और उस कहानी का विश्लेषण, जिसमें एक आत्मज्ञानी रानी और जो राजा आत्मज्ञान के पथ पर चल पड़ा है, लेकिन कुछ तो चूक रहा है, कुछ तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। वही जो वो रहस्य है आत्मज्ञान के, उनको उजागर कर रही है। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसको जरा सुनना 2-3 बार। ये सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ से भी बहुत रिलेट करती है। हाँ, तो जब हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं ना, तो हम डे टू डे लाइफ में इस सबको रिलेट कर पाते हैं। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।